हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्री से पार्ट 16। ये आपके सर्कल्स की जो प्रॉब्लम चल रही है उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन सीरीज है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, कैसे इनको सॉल्व करेंगे आप। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं ज्योमेट्री के 15 पार्ट जो मैंने आपको दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे लिंक दूंगा कॉर्नर में, उस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इफ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द रेडियस। मान लीजिए सर्कल है, इसमें आपकी दो कॉर्ड्स हैं ए बी और ए सी, और दोनों की लंबाई कितनी है 5√2 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है। ठीक है, और कह रहे हैं कि बी ए सी कितना है 90 डिग्री है। ओके, तो इसको आप कैसे बना लीजिए। मान लीजिए मैं ऐसे बनाता हूँ, एक कॉर्ड आपकी हो गई, इसे मैं कह देता हूँ ये क्या है ए बी। दूसरी कॉर्ड आपकी इधर चली गई, सेम लंबाई की है, सीधी लाइन है, ये क्या हो गई ए सी। और ये अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ तो बी ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो गई। तो आपको रेडियस फाइंड करनी है इसकी। तो सिंपल सी बात है, एक रूल आपको मैंने पहले ही बताया था कि परिधि पे जो कोण 90 डिग्री का बनेगा, सीधा सीधा अगर आप वही लगा दीजिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी इसका डायमीटर है। इतनी छोटी सी बात है। तो ये कितना हो गया 5√2, ये कितना हो गया 5√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 5√2 और 5√2, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे कैसे। 5√2 का स्क्वायर करिए प्लस में 5√2 का स्क्वायर करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए और जोड़ लीजिए इसको। ठीक है, 5 का ये कितना हो जाएगा 25 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 25 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 50, और 50 कितना आ गया 100। 100 किसका अंडर रूट होता है 10 का। तो BC की आपको पूरी लंबाई कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालनी है तो बस इसका हाफ कर दीजिए, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। R की वैल्यू आ गई। देखिए कितना आसान था निकालना, अगर आपको सही से थ्योरम पता है तो। अगर थ्योरम आपको नहीं पता होती तो आप पहले सोचते कि यहाँ पे हम BC की वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन रेडियस कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम होती। जबकि रेडियस निकालना भी आसान था। अगर आपने इतना ही समझ लिया होता कि 90 डिग्री परिधि पे कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सेमी सर्कल ही होगा, या BC इसका क्या होगा डायमीटर होगा। डायरेक्ट रखिए, वैल्यू मिल जाती है। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A, B and C are 3 points on a circle such that angle subtended by chord AB and AC at center O are 90 डिग्री एंड 110 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब दो कॉर्ड्स हैं आपकी। चलिए ऐसे बना देता हूँ मैं कॉर्ड, इसको नाम रख दिया क्या AB। ये मान लीजिए इसका क्या है सेंटर है O, और एक आपकी दूसरी कॉर्ड है जो क्या है आपकी AC है। तो A से ही बनाना होगा, मान लीजिए ऐसे बना दिया AC हो गई। कह रहे हैं कि इन दोनों से सेंटर पे 1 से 90 डिग्री का कोण बनना है। मतलब अगर इसको मैं ऐसे मिलाता हूँ ऐसे, तो ये क्या है 90 डिग्री का है, और अगर ये AC वाला मिला रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितने का है 110 डिग्री का है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि BAC मतलब ये पूरे कोण की वैल्यू कितनी होगी। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत आसान भी है। अगर आप समझ पाएँ तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि OA बराबर में OB बराबर में OC, ये सब क्या है बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि सब क्या है रेडियस है। ओके, इस सर्कल की क्या है रेडियस है। तो ये सब आपस में बराबर होगा, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABO, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब दोनों से बराबर कोण बनेगा। और अब बचा कितना कोण है 90, तो आधा आधा कोण कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। सेम कहानी इसमें भी है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर है। ये कोण 110 हो गया, तो बाकी का 70 कोण बचा, तो 70 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 35 डिग्री और 35 डिग्री। ये सारी बातें मैंने ज्योमेट्री के पहले वाले पार्ट में, मतलब इससे पहले जो पार्ट बने उन सब में डिटेल में समझाई हुई है। तो आपने अगर नहीं देखे तो सारे पार्ट्स देख जरूर लीजिए। तो कितना आ गया 35 डिग्री। अब आपको BAC की वैल्यू निकालनी, मतलब इन दोनों को बस जोड़ दीजिए। 5 और 5 कितना 10, 4 3 7 1 8, कितना आ गया BAC की वैल्यू 80 डिग्री। एकदम आसान, और एकदम आसानी से आपने निकाल लिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्या है, कहने कि N इज अ फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P on a circle with radius 7 सेंटीमीटर on a diameter AB of a circle। कि कह रहे हैं कि सर्कल कोई है जिसका डायमीटर AB है। ओके, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी 14। कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई एक पॉइंट P है जिससे एक परपेंडिकुलर खींचा गया, और ये परपेंडिकुलर AB को जहाँ पे टच करता है वो क्या है N पॉइंट है। चलिए मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे मैंने बना लिया, ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B। यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, ये क्या हो गया N।
ठीक है। आगे का क्या करें कि इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ पी बी इज़ 12 सेंटीमीटर, मतलब पी और बी को अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एन फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट एन से पॉइंट बी के बीच की दूरी आपको ये बतानी है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, तो यहाँ पे आपको ये तो पता है कि ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई आपकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 7 सेंटीमीटर रेडियस है और ए बी क्या है, कॉर्ड है। तो अगर मैं इस पॉइंट को भी ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ तो ये 90 डिग्री बन जाता है। कैसे? जैसे अभी पहले बताया कि ये क्या है, इसका डायमीटर है, डायमीटर से कोई भी आपका एंगल बनेगा तो क्या कैसा होता है, राइट एंगल ही होता है। तो ए पी बी ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वैल्यू ए बी की पता है कितनी, 14 सेंटीमीटर, पी बी की वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर। तो ए पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बस आसान है, 14 का स्क्वायर करिए माइनस में 12 का स्क्वायर करिए, पाइथागोरस थ्योरम। 196 माइनस में 144 घटाइए कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 52 आ गया, उसका अंडर रूट लगा दीजिए। तो ये क्या आ गई, ए पी की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट में 52। ओके, ये वैल्यू मुझे पता चल गई। मुझे निकालना क्या है, एन बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे कि आपके दो ट्रायंगल इसमें टूट सकते हैं। कैसे? एक ट्रायंगल हो जाएगा ए पी एन और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, पी एन बी। ठीक है, ये आपके दो ट्रायंगल हो गए और दोनों में पी एन वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, कॉमन होगा। और ये 90 डिग्री है, मतलब दोनों तरफ आप पाइथागोरस लगाएंगे तो पी एन दोनों में कॉमन मिलेगा। मतलब बाकी की जो वैल्यूज़ हैं बस उसको आप इक्वेट कर लीजिए। मतलब इसका जो ये हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर करिए, माइनस में आपको इतना पता है पूरा ए बी की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ए एन की वैल्यू को x मानूंगा तो एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 माइनस में x सेंटीमीटर। इसको घटा लीजिए स्क्वायर करके, इनको घटा लीजिए स्क्वायर करके, दोनों को आमने सामने रख दीजिए। तो मैं रूट 52 का अगर स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा, 52 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में, देखिए पी एन कॉमन है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस में इसका पूरे का होल स्क्वायर आपका खुलेगा तो 14, चलिए एक बार लिख देता हूं मैं, 14 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, 52 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 144, माइनस में इसको खोलिए, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, और ये माइनस अगर खुल जाएगा तो यहाँ भी प्लस आना था तो माइनस आ जाएगा, कितना होगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में 14 दूनी इसमें 28 एक्स आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 196 में से 144 घटाएंगे तो अभी हमने देखा था कितना आया था 52, लेकिन यहाँ पे माइनस में 52 आएगा और ये 52 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो 28 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104 बटे में 28। अगर ये किसी से कट रहा है तो आप इसे काट लीजिए। जैसे अगर मैं इसको कट करना चाहूँ 4 से तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 संग 24, 26 बटे 7 आ गया। लेकिन हमको ये वैल्यू पता चली है 26 बटे में 7। हमको एन बी की वैल्यू निकालनी है तो एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस में 26 बटे में 7। 14 गुणे में 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98 होता है। तो 98 में से 26 आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 98 में 26 घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, 9 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 72 बटे में 7। ये सेंटीमीटर वैल्यू आ गई किसकी, एन बी की वैल्यू आपको पता चल गई 72 बटे में 7 सेंटीमीटर। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 सही 2 बटे में 7, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये भी आपका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आएगा कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना है। आसान है, कठिन नहीं, अगर आपको तरीका पता है तो। 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल AC and BD intersect at point E such that BEC is equal to 130 डिग्री। मान लेते हैं कि ABCD 4 पॉइंट्स हैं किसी सर्किल पे और AC और BD आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, मान लीजिए बना लिया, ये हो गया AC, और ऐसे बना लिया, ये आपका क्या पॉइंट हो गया B और D, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, E पे। और किस तरीके सच दैट BEC, BE और C ये कितना हो रहा है 130 डिग्री, ठीक है। ECD, EC और D ये वैसे मिलाना पड़ेगा, ये कितना हो रहा है 20 डिग्री। तो BAC की वैल्यू आपको बतानी है, BAC ये वाला कोण कितने का होगा ये आपको बताना होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, आपका मतलब अगर देखा जाए वैसे तो केवल जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स वाला, उसी का आपका एप्लीकेशन यूज़ होना है यहाँ पे।
अब इस क्वेश्चन को एकदम आसान अगर मैं आपको बनाना चाहूँ तो देखिए कैसे बना सकते हैं। अगर मैं ए और डी को आपस में कनेक्ट कर दूं तो ये आपका सेगमेंट बन गया एक एडी। अब एडी से आपका सी वाला भी बन रहा है कोण और बी वाला कोण बन रहा है। हमने देखा था कि अगर किसी सेम सेगमेंट से कोण बनेंगे तो उनके मान भी बराबर होंगे। तो ये 20 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। ये आपका क्या है 130 डिग्री है। हमको पता है ये सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, बाकी का बचा कोण कितना 110 डिग्री। सिंपल, और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। बस आपको जो थ्योरम्स हैं जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रखिए बस, और कुछ नहीं है। एकदम इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। हो सकता है बुक वगैरह में आप देखेंगे इसके लंबे लंबे आपको मिलेंगे सॉल्यूशंस, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ नहीं किया, बहुत आसानी से इसको निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 chords ऑफ लेंथ A unit and B unit of a circle make 60 degree and 90 degree at a center of circle respectively. Then the correct relationship between A and B is। अब यहाँ पे देखिए आपकी 2 कॉर्ड दी जा रही हैं। मान लीजिए एक कॉर्ड हो गई, ये इसका नाम रख दिया है इन्होंने A, और दूसरी कॉर्ड आपकी हो गई जिसका नाम इन्होंने रख दिया है क्या B। ये ऐसे रख दिया। कह रहे हैं कि दोनों के सेंटर से कोण है। मान लीजिए ये आपका बना रही है कोण, इसको कहने कि 90 डिग्री का कोण है, और ये वाला जो कोण है ये कितने का है, ये आपका 60 डिग्री का कोण है। तो कहने कि ए और बी के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगी ये आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आपको अगर याद हो, मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, या नहीं भी अगर आपको याद है तो देखिए कि ये अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा, अभी मैंने बताया था, और ये कितना होगा 45 डिग्री होगा। और ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। मतलब ये वाला जो आपका त्रिभुज है, चलिए अगर लेबलिंग कर दें, इसको O मान लिया मैंने, A मान लिया, ये B हो गया, ये क्या हो गया C हो गया, ठीक है। तो अगर बात करें AOB की तो ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और AOC की तो ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये B होगा तो ये वाला पॉइंट भी B हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट भी B हो जाएगा। मतलब पूरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी B, मतलब रेडियस क्या होगी इसकी जो भुजा है उसके बराबर होगी। तो ये B हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो बस यही आपको समझना था कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भुजाएं तो आपस में बराबर हैं। अभी मैंने पहले ही बताया था, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, रेडियस हैं। तो एक भुजा अगर आपको पता है कितनी है, ये B है, समबाहु त्रिभुज है, तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये भी B, ये भी B। जब ये वाला पॉइंट B है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा B ही होगा। तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, A का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस होगा उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार और लंब के, या फिर परपेंडिकुलर और बेस के आधार के बराबर होगा। तो A स्क्वायर बराबर में B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या कह सकते हैं A स्क्वायर बराबर में 2B स्क्वायर, या फिर A बराबर में क्या आ जाएगा B अंडर रूट में 2। ये आपकी रिलेशनशिप डेवलप होती है, बस आसानी से कर पाएंगे। बुक वगैरह में तो बहुत लंबे चौड़े इसके भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने केवल 3 लाइन में इसको सॉल्व कर दिया है क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के हमको कॉन्सेप्ट अगर पता होता है तो हम अपने मन से इन सारे क्वेश्चंस को ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर ONY इज इक्वल टू 50 डिग्री, OMY is equal to 15 डिग्री, then the value of MON is। ONY देखिए, ONY ये दिया गया है 50 डिग्री, ओके। OMY कितना दिया गया है 15 डिग्री। तो आपको वैल्यू इसकी बतानी है, इस वाले कोण की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये आपका O वाला पॉइंट है। देखिए आसान होगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, केवल इस फिगर में ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप भी कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में, कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, केवल स्क्रीन पे देख के करना होगा। ये आपको पता है 50 डिग्री है, और ये जो O से कनेक्ट हो रहा है OY, OM और ON, ये सारी रेडियस होंगी तो आपस में बराबर होंगी। तो अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री ही होगा। अगर ये 50 और 50 कितना हो गया 100 हो गया, तो ये कितना कोण बचेगा 80 बचेगा। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चलिए ये आपको पता चल गया 80 है। ठीक इसी तरह ये 15 डिग्री दिया गया है, तो ये कितना है, ये भी आपका 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। 15 15 कितना हो गया 30। अब ये वाला कोण कितना बचेगा 150, तभी मिला के कितना होगा 180 डिग्री, ओके। अब आपको पता है कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना होता है 360 डिग्री। एक आपको पता चल गया 150 है और एक पता चल गया 80 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा 230 डिग्री। 360 में से इसको घटा लीजिए, कितना बचेगा
130 डिग्री। ये आपको आ गई, इसकी वैल्यू कितनी 130 डिग्री। देखिए कुछ भी नहीं लिखा, केवल फिगर को देखा यहाँ पे जो बना हुआ है और उसी के आधार पे केवल जो सिंपल सी कैलकुलेशन होती हैं उनको यूज़ करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। किसी और मेथड को अगर आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट को छोड़ करके तो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए लगाना। ये एकदम आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें इक्वल होती हैं तो एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, फिर आसानी से आप लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप आसानी से इन्हें 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड में ईजिली कर पाएंगे, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया है जो बेसिक आपका है सर्कल का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट वाला जो पार्ट होता है जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं उसको, उसमें देखेंगे कैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि स्टडी स्मार्ट की एक अब एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, तो आपने अगर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विजेस वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे के एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे वो बैंकिंग के एस्पिरेंट हो, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, सारे मटेरियल्स वहाँ पे आपके लिए मौजूद होंगे। तो आज ही जाके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर यहाँ पे आप को नीचे लिंक दिया जाएगा ऐप का, उस पर जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।